बड़ी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अभिषेक त्रिपाठी। पुलिस के मुताबिक कोटा के रुद्राक्ष अपहरण और हत्याकांड के मुख्य आरोपी का पता लग गया है। वहीं आरोपी की तलाश में पुलिस कई शहरों में दबिश दे रही है। उधर मामले पर सियासत भी शुरू हो गई है। पहले कांग्रेस ने प्रशासन की अक्षमता पर मुद्दा उठाकर बीजेपी पर हमला बोला था, तो अब आरोपी के भाई से कांग्रेसी नेता के कथित संबंध को लेकर बीजेपी कांग्रेस को घेरने में लग गई है। बड़ी खबर में चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे कि आखिर इतने संवेदनशील मुद्दे पर सियासत क्यों। रुद्राक्ष अब इस दुनिया में नहीं है। कोटा ही नहीं बल्कि पूरा राजस्थान जल्द से जल्द अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहा है, लेकिन राजनेता इस मौके पर भी सियासत में जुटे हुए हैं। इसको चाहिए कि वो अपराधियों को पकड़ाने में अगर सहयोग कर सकती हैं तो उसमें ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि अपराधियों के कईयों के साथ संबंध हैं, रिश्ते हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता ओंकार सिंह लखावत का यह बयान रुद्राक्ष अपहरण और हत्याकांड मामले को लेकर है, जिसमें वो कांग्रेस को नसीहत दे रहे हैं कि कांग्रेसी नेता अब अपराधियों को गिरफ्तार करने में पुलिस और सरकार की मदद करें। ये नसीहत इसीलिए कि आरोपी अंकुर पहाड़िया के भाई का एक कांग्रेसी नेता से संबंध होने की चर्चा जोरों पर है। रुद्राक्ष हत्याकांड में गिरफ्तारी न होने को लेकर कई दिनों से बैकफुट पर चल रही भाजपा को अब मौका मिल गया है। अबोध बालक की हत्या हुई, ये बड़ा जघन्य अपराध रहा और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के बाद एडीजी ने कैंप भी किया और पुलिस ने मुस्तैदी के साथ उसकी जांच की और आज एडीजी साहब ने कह भी दिया है कि हमने उनको चिन्हित कर लिया है। अब कांग्रेस इस पर राजनीति कर रही है। कांग्रेस को चाहिए कि वो अपराधियों को पकड़ाने में अगर सहयोग कर सकती है तो उसमें ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि अपराधियों के कईयों के साथ संबंध हैं, रिश्ते हैं। इसलिए बेहतर है कि वो इस सारे विषय में राजनीतिकरण न करें। अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी न होने को लेकर कांग्रेस भाजपा पर पूरी तरह से हावी चल रही थी और सरकार पर बयानों के मनचाहे सियासी तीर चला रही थी। वहीं अब पुलिस के मुताबिक आरोपी की पहचान हो चुकी है, लेकिन कांग्रेस नेता के साथ उसके भाई के संबंध की खबरों ने सियासत में नया मोड़ ला दिया है। 4 दिन के बावजूद भी, और मुझे ताज्जुब तो इस बात का है कि वो लोग जो छोटी छोटी बातों पर कांग्रेस के शासन के वक्त पर आंदोलन किया करते थे, आज वो मुंह छुपाए घूम रहे हैं, घरों में घुस रहे हैं, क्योंकि कोटा का नहीं बल्कि हाड़ौती का एक एक परिवार आंदोलित है इस बच्चे की घटना से। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, लेकिन इसके बीच आम लोगों को अब भी इंतजार है आरोपियों की गिरफ्तारी का। कोटा से मोहम्मद नियाज और जयपुर से किशोर शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। मामला काफी गंभीर और संवेदनशील है, जहां एक 7 साल के मासूम बच्चे ने अपनी जान गंवा दी है, लेकिन इस पूरे मुद्दे पर सियासत यहां जारी है और जहां कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक दूसरे की जो खींचने की कोशिश में, जो एक दूसरे को घेरने की कोशिश यहां पर कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा सवाल है, आखिर इस पूरे मुद्दे पर राजनीति क्यों हो रही है। अंकुर पहाड़िया नाम के एक व्यक्ति का यहाँ पर जिक्र किया गया और साथ ही जिसकी दबिश यहाँ पर की जा रही। कई शहरों में उसकी तलाश में टीमें भेजी गई हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर सियासत भी जारी है इस पूरे मुद्दे पर। पुलिस तो अपना काम यहाँ पर कर ही रही है, लेकिन जो राजनेता है वो भी बयान देने में कहीं पीछे नहीं हट रहे हैं। तो जहां पहले बीजेपी बैकफुट पर नजर आ रही थी, इस पूरे मसले को लेकर प्रशासन की नाकामी झेल रही थी, वहीं अब बीजेपी को भी एक मुद्दा यहां पर मिल गया है, क्योंकि जो आरोपी है उसके कांग्रेसी नेता के भाई के साथ में संबंध बताए जा रहे हैं, जिसके चलते अब यह पूरा मामला सियासती रंग ले चुका है। तो बीजेपी की ओर से वरिष्ठ नेता ओंकार सिंह लखावत ने यहां पर कांग्रेस को घेरने की कोशिश की और यहां पर उम्मीद की है कि कांग्रेस इस पूरे मसले पर अपना सहयोग दे। पुलिस ने आरोपियों की यहां पर पहचान करी है मामले पर, लेकिन दूसरी ओर से सियासत भी शुरू हो गई है और साथ ही भाजपा ने कांग्रेस को नसीहत दी है कि वो आरोपियों को पकड़वाने में अपनी सहायता दे और सियासत ना करे। सियासत आखिर क्यों की जा रही है, ये एक बड़ा सवाल है। रुद्राक्ष अपहरण और हत्या का मामला, आपको बता दें कि 5 दिन हो चुके हैं रुद्राक्ष का अपहरण यहां पर किया गया था। उसके अगले दिन उसका शव मिला था बूंदी में, जिसके बाद इस मामले ने काफी एक बड़ा मोड़ लिया था। पूरे कोटा और पूरे प्रदेश में इसे लेकर विरोध प्रदर्शन देखे गए। तो चलिए इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है गंगाराम प्रजापति जी, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता है, और साथ ही या श्याम सुंदर शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार। दोनों का मैं स्वागत करता हूं बड़ी खबर में।
श्याम जी, पहले आपके पास में जाऊंगा। जिस तरह के हालात अब यहां पर बन चुके हैं, एक मासूम ने अपनी जान गंवाई है, लेकिन इस पूरे मुद्दे पर सियासत की जा रही है। जहां पहले बीजेपी बैकफुट पर थी, वहीं अब बीजेपी ने कांग्रेस को घेरने की कोशिश की है। अभिषेक जी, क्योंकि हर पार्टी राजनीति करती है और राजनीति का अर्थ ये होता है कि उसे किस प्रकार से फायदा मिले। उसको कोई मतलब नहीं होता किसी का चिराग बुझ गया, अपहरण हो गया, उसका नाकामी किसके हाथ लगी किसके हाथ नहीं लगी, क्योंकि राजनीति है, राजनीति करते हैं। अब पहले कांग्रेस राजनीति कर रही थी कि भाई सत्ता पक्ष कुछ कर नहीं पाई और जिस प्रकार की घटना हुई उसके बाद कुछ पकड़ नहीं पाए। ये बात ठीक है कि वहाँ पर 4 महीने से एसपी नहीं था, मुखिया को ये परवाह नहीं थी कि मुखिया अगर एसपी नहीं होगा उसके संभाग में तो किस तरह की स्थिति होगी। ये बात घटना हो गई और घटना के बाद जो स्थिति बनी कि 9 तारीख को घटना घटी, उसके बाद आज तक आरोपी का चिन्हित कर पाना तो उन्होंने तय कर दिया कि भाई एक आरोपी ये मुखिया तो ये था और 2 और थे। अब क्योंकि अभी मैं लखावत जी का बयान सुन रहा था कि वो ये आरोप लगा रहे थे कि कांग्रेस के लोग का भाई उसमें उसका दोस्त है। दोस्त होना ना होना बात अलग है, लेकिन आप अभी तक ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि आपका आरोपी पकड़ नहीं पा रहे हैं, केवल अभी तक हाथ पैर ही मार रहे हैं। कोटा पुलिस पर विश्वास नहीं था, इसलिए यहाँ पे एडीजी भेजा गया वहाँ पर। उसके बाद कोटा पुलिस सक्रिय हो पाई। देखिए कि जब एसपी थे तो किस प्रकार से बंदी लेते थे, उनको पकड़ा गया और वो अभी तक जेल में है, न्यायिक हिरासत में है। जिस तरह का प्रक्रिया अपनाई जाती थी कि हत्या के मामले में उसको केस बदलते थे, आयु बदलते थे, पैसा लेते थे, करते थे, सारी बातें हो रही थी। उसके बाद भी उसको अच्छा मुखिया लगा करके वहाँ एक अच्छा संदेश सरकार नहीं दे पाई। वो तो पिछड़ गई, इस बात में दो राय नहीं। उसकी गलती रही मुख्यमंत्री की, क्योंकि मुख्यमंत्री अब दौरे पर जाने वाली थी तो भी वो बात कर रही थी लेकिन नहीं जा पाई। अब उन्होंने वहाँ के एसपी, नया एसपी लगाया है। अगर समय रहते एसपी लगा दिया गया होता तो पुलिस को वहाँ पर चौकन्ना बनाया जा सकता था, सतर्क रखा जा सकता, जो सतर्क नहीं रखी और घटना हो गई। एक परिवार का चिराग बुझ गया, उसको वापस मिलना नहीं। अब राजनीति दोनों पार्टी करे बात अलग है, नगर निगम के चुनाव नज़दीक है, वो पार्टी दोनों पार्टी एक दूसरे पर आरोप लगाएंगी, वो बात अलग है। लेकिन एक परिवार का चिराग चला गया, उसका इकलौता बेटा मारा गया और अपहरण करके उसका अभी तो जो तथ्य सामने आ रहे हैं तो ये कह रहे हैं कि ये तो किसी और को अपहरण करना था, अपहरण कर लिया किसी और को। तो अभी तो जब तक पकड़े जाएंगे उसके बाद खुलासा होगा कि आखिर वो शातिर बदमाश जो कि सट्टे में पैसा हारा था और वो किस प्रकार से अय्यासी करता था, किस प्रकार की सारी घटना करता था। तो बड़ा घटना होने वाली थी, और भी बड़ी घटना होने वाली थी। वो अभी तो कैसी होगी, क्या रह पाएगी नहीं रह पाएगी, अब वो पकड़ा जाएगा उसके बाद ही खुलासा होगा। लेकिन पुलिस की नाकामी रही, ये बिल्कुल स्पष्ट है। और उसके साथ साथ सत्ताधारी पार्टी जो कि मुख्यमंत्री जिम्मेदार कही जाती है, वो उस वक्त अगर समय रहते निर्णय कर लेती और तो ये स्थिति शायद नहीं बनती। जी बिल्कुल, यहाँ जिम्मेदारी तय करने की बात आपने कही है शर्मा जी। वहीं दूसरी ओर हमारे साथ में गंगाराम जी भी मौजूद है, उनसे भी यहाँ पर बातचीत करते हैं। गंगाराम जी, जिस तरह का मामला कोटा में सामने है, सिर्फ कोटा में ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में इसको लेकर के लोगों में गुस्सा है। लोग अब चाह रहे हैं कि कम से कम जिस तरह से अपराध बढ़ रहा है, जल्द से जल्द मामलों की सुनवाई हो और आरोपियों की गिरफ्तारी हो। ऐसे में जब पुलिस 5-6 दिन बीत जाने के बाद भी ठोस कार्रवाई नहीं करती, किस तरह का संदेश जनता में जाता है? एक सामाजिक पहलू में जानना चाहूंगा। देखिए साहब, न्यूज इंडिया जो चैनल के माध्यम से जो है हम आपको ये बताना चाहते हैं कि कोई शक नहीं है कि प्रदेश के अंदर जो है अपराध बढ़े हैं, महिलाओं के साथ अत्याचार बढ़े हैं, अपहरण बढ़े हैं। और ये अभी वैशाली नगर की जो घटना हुई है उसमें आरोपी पकड़े नहीं गए हैं। और आपके कोटा के अंदर जो जघन्य जो अपराध हुआ है, जिसकी आप फोटो देखते ही आपके आंसू आ जाए, इतना इमोशनली पूरा प्रदेश में जो है एक दुखदायी खबर है। ये इसमें दशहरा है, दीपावली के अवसर पर ये बड़ी 2 घटना जो है आप कभी भूल नहीं पाएंगे। तो पूरी जनता इसे जो है देख रही है कि कौन इसके जिम्मेवार है, और पुलिस भी जो है इसके बारे में जो है तुरंत कोई कार्रवाई करे। ऐसी कोई गश्त है, बीट प्रणाली या कोई ये सीसीटीवी कैमरे या अपराधियों के ऊपर अंकुश लगे, ऐसी कोई व्यवस्था माननीय मुख्यमंत्री जी कोई इनकी मीटिंग लेकर के कोई रखे, क्योंकि अपराध जो है कंट्रोल के बाहर हो रहे हैं।
और जो एक स्लोगन आपने देखा था जो आता था कि आम जनता में विश्वास और अपराधियों में भय पैदा होना चाहिए था, वो आज कहीं नजर नहीं आता है। ऐसा लग रहा है कि आम जनता भयभीत है और अपराधी जो निडर घूम रहे हैं, अपराध कर रहे हैं। अभी आपने देखा वैशाली जैसी एक घटना हुई, जो घर होता है आदमी का सबसे बड़ा सुरक्षित होता है, और लोग घरों में जाकर के कहते हैं कि अब हम घर पे हैं, उस घर के अंदर अपराधी घुसते हैं, डकैती करते हैं और जो दुष्कर्म करते हैं। तो इस तरह की घटना जो है कभी भूली नहीं जाती, और ये जो प्रदेश की जनता के लिए और पूरे राज्य के लिए दुखदाई है। और ये कोटा का जो है जल्दी से जल्दी, अभी तो पहचान की गई है, चिन्हित किया गया है, ये अनुसंधान का मामला है कि उसके किसके संबंध है और ये वो आरोपी है या नहीं है, ये कितनी बड़ी गैंग है, क्या उद्देश्य था, तो ये सब पुलिस के सामने आएगी। और पुलिस, हमारी राजस्थान की पुलिस जो है कार्रवाई करेगी, और हमें विश्वास है कि और जो अपराध रोकने के लिए तत्काल कार्रवाई करने की जरूरत है। कोई ऐसी पुलिस और पब्लिक रिलेशन के बारे में जो कोई इनको प्रोग्राम लाना पड़ेगा, जिससे कि हर थाने पे और हर क्षेत्र में, हर कॉलोनियों में पुलिस को जो है सपोर्ट मिले, जनता का भी, कि कई अपराधी है, कोई संदिग्ध लोग हैं, उनसे भाईचारा के रूप में जो है पुलिस उनसे सूचनाएं कलेक्ट करे। ऐसा कोई योजना बनानी पड़ेगी। जी बिल्कुल, यहाँ योजना और जल्द से जल्द आरोपियों को पकड़ने की जरूरत है। शर्मा जी, यहाँ पर जिस तरह का मामला यहाँ पर सामने आया है कोटा में, और पुलिस का यहाँ पर कहना है कि क्लूज सामने आए, सीकर में भी पुलिस डीजीपी ओमेंद्र भारद्वाज का यहाँ पर कहना है कि कुछ क्लूज पुलिस के हाथ में लगे हैं। ये आश्वासन दे देना कि कार्रवाई चल रही है, जांच जारी है, जनता कितने हद तक यहाँ पर संतुष्ट होती है, लोगों में किस तरह का मैसेज जाता है, ये मैं आपसे भी जानने की कोशिश करूंगा। अभिषेक जी, क्योंकि क्लू कहना, पुलिस हमेशा अपने आप को बचाव करने के लिए कुछ न कुछ कहती है कि हमने कुछ कर लिया, अब तक हम ये यहाँ तक पहुंचे। आप देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस दिन उसका अपहरण किया गया लड़के का 9 अक्टूबर को, इनके पास कॉल डिटेल आने में करीब 12 घंटे लग गए, और उसी का परिणाम रहा कि आप कार्रवाई करने में चूक गए। अगर कॉल डिटेल टाइमली आ जाती, क्योंकि सरकार का अगर शासन चाहे तो 2 घंटे में कॉल डिटेल आ जाती है, लेकिन कॉल डिटेल 12 घंटे बाद मिली इनको, और फिर रात को मिली तो रात को कोई कार्रवाई करने के बजाय सुबह कर लेंगे, क्योंकि जब इतना अंतराल हो जाता है तो जो आपका अपहरण करने वाला, जिसको पता है कि मेरे पास पुलिस पीछे पड़ गई है, तो उसने घटना घटा दी। उसके बाद उस बच्चे को जाके बूंदी के नहर में फेंक दिया। जिस तरह की दर्दनाक वारदात की है, उससे लगता है कि अगर पुलिस सतर्क होती तो निश्चित रूप से कॉल डिटेल तत्काल ली जाती, और उसके पर अगर तत्काल ही ध्यान दिया गया होता तो ये घटना होने से बच सकती थी। लेकिन वहाँ पुलिस का मुखिया ही मौजूद नहीं था, जब तक ये कहने की स्थिति में नहीं थे कि हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। आप देखिए क्या बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष और मंत्री उनसे वहाँ सराहना देने जाते हैं, लेकिन ये नहीं होता है कि मुख्यमंत्री बैठ करके दिल्ली जाने के बजाय वो बैठ के यहाँ पर मीटिंग बुलाती और सारी चीज़ों को तथ्यात्मक देखती, अगर जरूरत पड़ती तो हस्तक्षेप करती, क्योंकि केंद्र सरकार का संचार मंत्रालय भी इन्हीं के पास है, दोनों सरकारें एक है, तो तत्काल आप उससे कॉल डिटेल मंगा करके बहुत तरीके से कार्रवाई कर सकते थे। आप चूके, उस चूकने का परिणाम उस चिराग बुझ गया उसका, वो जिंदगी भर के लिए दाग लग गया पुलिस के ऊपर कि भाई ये घटना घट गई। आप जो वैशाली नगर की बात कर रहे हैं, बाकी जयपुर का भी एक लाल चला गया, अभी तक मिला नहीं, बाकी कई जगह घटनाएं हुई हैं। अब इसको सतर्कता से पुलिस लेती ही नहीं है, पुलिस सोचती है तो घटना घटती रहती है, होती रहती है। तो अगर ये तत्काल कोई कार्रवाई हो जाती तो हम कह रहे हैं कि ये जो संदेश गलत गया, दाग लग गया राजस्थान के ऊपर, वो दाग लगने से बच सकता था, लेकिन पुलिस कार्रवाई की जरूरत है। यहाँ एक सोचने वाली बात है, और साथ ही सरकार को और जो विपक्ष है कम से कम इस मुद्दे पर राजनीति करने से बचने की कोशिश यहाँ पर। इस पूरे मुद्दे पर आपसे चर्चा जारी रहेगी, लेकिन बड़ी खबर में रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे।